नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे श्री वाष्णेय महाविद्यालय की, जिसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर 6 नए कोर्सों का शुरू हुआ संचालन। आगे चर्चा करेंगे जनपद के खैर कोतवाली क्षेत्र की, जहां आशा कर्मी महिला का सरकारी फोन चुराकर भाग रहे चोर की जनता ने की पिटाई। साथ ही साथ बात होगी अगली खबर की, जहां भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलीगढ़ नगर निगम पर लगाए कई आरोप। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां वाष्णेय महाविद्यालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत महोत्सव के मौके पर अपने 75 साल पूरे किए हैं। तो वहीं इस मौके पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा वाष्णेय महाविद्यालय में 6 नए कोर्स भी शुरू कराने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। इन सभी 6 विषयों के कोर्स को शुरू कराए जाने की अनुमति राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई। 6 नए कोर्स महाविद्यालय में बढ़ाए जाने के बाद जहां स्कूल प्रबंधन में खुशी का माहौल है, तो वहीं छात्रों की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं इन सभी 6 नए कोर्स के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। वहीं महाविद्यालय प्राचार्य का कहना है कि वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ने के साथ ही बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं इस मौके पर श्री वाष्णेय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार गुप्ता के द्वारा जानकारी देते हुए कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से सत्र 2023-24 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत श्री वाष्णेय महाविद्यालय में 6 नए विषयों के कोर्स शुरू कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से सत्र 2023-24 से शुरू कराए जा रहे विषयों में बीएससी, बीसीए, स्नातकोत्तर स्तर पर एमसीए, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस तथा एमए सैन्य अध्ययन शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन सभी 6 विषयों के लिए महाविद्यालय प्रबंधक की तरफ से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं जो भी प्रवेशार्थी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, वो छात्र राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की वेबसाइट पर वेब रजिस्ट्रेशन कराकर तत्पश्चात श्री वाष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़ की वेबसाइट पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। तो वही प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है कि 75 साल कंप्लीट होने पर हमारे महाविद्यालय को 75 साल पूर्ण हो चुके हैं और 75 साल में पहली बार सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्स हमारे कॉलेज महाविद्यालय को दिए गए हैं। इन कोर्सेज में बीबीए, बीसीए, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस और एमए मिलिट्री साइंस हैं। इसमें जो बीएससी के जो बच्चे हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो एमएससी करने के लिए दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं। इस बार हमारे कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि ये बच्चे यहीं पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बीबीए, बीसीए की बात है, एक बैचलर कोर्स है हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बीकॉम का प्रेशर हमारे यहाँ बहुत रहता है। तो इन बच्चों को यहाँ पर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में बीबीए का हमें मिली है। इसमें 6 सीटें हैं 7 और इसमें वेब रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो गए हैं। इसके फॉर्म हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जो बच्चे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से मैं उन बच्चों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है उसमें हम बहुत ज़्यादा सुधार लाएंगे और एक अच्छा बैच यहाँ पर हम निकालने का प्रयास करेंगे। कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी बीबीए के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं कि यहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनियाँ आएँ और बीबीए के बच्चों को नौकरी का भी यहाँ पर अपना स्थापित करें। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 1947 में स्थापित इस महाविद्यालय में उसके 75 वर्ष बाद हमारे महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत 6 पाठ्यक्रम की मान्यता मिली है। सरकार से मान्यता मिल चुकी है। उस मान्यता के तारतम्य में विश्वविद्यालय ने भी हमको पत्र जारी कर दिया है। ये विषय हैं स्नातक स्तर पर हमारी बीबीए, बीसीए, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस और एमए सैन्य विज्ञान। ये 6 विषय ऐसे विषय हैं कि इसमें तो 2-3 विषय तो पूर्णतः व्यावसायिक हैं, शेष में व्यवसायों की काफ़ी संभावना है। इन विषयों का रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय द्वारा आज से खोल दिया गया है, जिसकी तिथि 5 तारीख तक है और 200 रुपये लेट फीस से विश्वविद्यालय द्वारा इसको 10 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है। ये कोर्सेज इस महाविद्यालय के लिए बहुत ही
एक तरह से वरदान साबित होंगे, क्योंकि ये इस शहर का नहीं बल्कि प्रदेश का बहुत ही माना जाना महाविद्यालय है, जिसकी शैक्षिक और प्रशासनिक वातावरण के लिए सभी अवगत हैं। ऐसे में इन नए कोर्सेज जब आएंगे तो बच्चों को एक अच्छा शैक्षिक माहौल होगा। इस संदर्भ में हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी कर दिया है। हम जो फैकल्टी लाएंगे, जो हम शिक्षक लाएंगे, वो बड़े योग्य शिक्षकों के द्वारा इनको दिया जाएगी। इसके पूर्व भी हम लोगों ने अपने जो लैब तैयार की है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो किसी हमारे ख्याल में इससे अच्छी लैब केवल विश्वविद्यालय में ही पाई जा सकती है। महाविद्यालय स्तर पर तो बहुत ही अच्छी लैब है। हमारे यहाँ के भी वेब शुरू कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने प्लेसमेंट की भी बात करनी शुरू कर दी है। जो बच्चे इन कोर्सेज में आएंगे उनका हम प्लेसमेंट भी कर देंगे। तो कुल मिला के अगर ये कहा जा सकता है कि इससे बच्चों को एक नए भविष्य की तलाशने में बहुत ही एक तरह से सुविधा होगी। और हमारा पूरा ये जो डिपार्टमेंट है विश्वविद्यालय का जो है, वो सभी उनके बच्चों के एक तरह से ये उन्नति के लिए, उनके प्लेसमेंट के लिए, उनके शिक्षा के लिए एकदम संकल्प है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो बच्चे इसमें आए अपने एक अच्छा सा भविष्य। प्लेसमेंट के लिए कंपनी में प्लेसमेंट कराएंगे या सरकारी विभाग के लिए? बेसिकली जो सरकारी विभाग के लिए, कोई सरकारी विभाग नहीं आते। सरकारी विभाग के लिए तो एडवर्टीजमेंट सरकारी की ओर से निकलते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, नोएडा की कई कंपनीज़ हैं जिनसे हमारी बीबी पे बात होती है। हमने बीकॉम जब जो थर्ड ईयर है या एमएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर जो होते हैं, उनके लिए हम बीच में हम लोग प्लेसमेंट सेल के जरिए कुछ बच्चों को प्लेसमेंट करवाते हैं। मगर अब हम जब हमारे प्रोफेशनल कोर्स हो जाएंगे तो हम इसके लिए और अच्छे तरीके से और कई कंपनियों से संपर्क करके कैंपस में सिलेक्शन। तो सीटों का क्या किया गया है? हाँ, इसमें जो सीटों का है, सीटों का हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एमएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी और जो कंप्यूटर साइंस, इसमें 30 सीटें हैं। सैन्य विज्ञान में हमारी 60 सीटें होंगी। बीबीए बीसीए में 60 सीटें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैर की है, जहां किसी काम से पहुंची एक आशा कर्मी महिला अपना काम खत्म करने के बाद सीएससी खैर से अपने गांव वापस जाने के लिए गोंडा रोड तिराहे पर खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान एक शातिर मोबाइल चोर उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके बैग में रखा सरकारी मोबाइल फोन शातिराना अंदाज में चुराते हुए चोरी कर लिया। वाहन के इंतजार में खड़ी महिला ने अचानक जब अपने बैग में हाथ डाला तो उसके बैग से सरकारी मोबाइल फोन चोरी हो चुका था। इस दौरान महिला को अपने पास खड़े एक युवक पर मोबाइल फोन चोरी होने का शक हुआ तो उसने मोबाइल चुराने वाले युवक से अपना मोबाइल चोरी किए जाने को लेकर पूछा तो इस पर शातिर चोर ने उसका मोबाइल चुराने से साफ इनकार कर दिया। इस पर महिला ने सरकारी मोबाइल फोन चोरी करने को लेकर शोर मचा दिया। महिला आशाकर्मी के शोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और युवक की तलाशी ली गई तो महिला के बैग से चुराया गया फोन शातिर मोबाइल चोर की जेब से बरामद किया गया। इसके बाद महिला का मोबाइल चोरी करने वाले चोर की लोगों ने जमकर पिटाई की। मोबाइल चुराने के आरोप में चोर की लोगों द्वारा की जा रही पिटाई की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की गिरफ्त में आए शातिर मोबाइल चोर को लोगों की गिरफ्त से अपनी सुपुर्दगी में ले लिया और उसके बाद मोबाइल चोर को पकड़कर पुलिस थाने ले गई, जहां पुलिस पीड़ित आशाकर्मी महिला के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए शातिर चोर से मोबाइल चोरी की घटना को लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, क्या घटना हुई थी? अभी मम्मा मोमोज वाले की ठेले पे खड़े और ये पीछे से आए और इन्हें फोन निकाल के और रख लो। जब मैं बार बार कॉल कर रही थी, एक बार कॉल उठा के बता देते फोन मेरे पास है, इन्हें बताई ना। मैंने निकलते देखे ना, मैंने भैया तुम ही खड़े ना, तुम पे भी फोन है तो जो बोले ना इन्हें साइलेंट पे लगा लो। मैंने सरकारी फोन है या तो बता चुपचाप। तो जब कहीं हाँ है तो मैडम कछु कहीं मत अच्छा। तो पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ दे दी यार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलीगढ़ नगर निगम पर कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं अलीगढ़ नगर निगम ने सभी आरोपों को गलत बताया है। वहीं भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सूबे के मुखिया को पत्र भी लिखा गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है क्योंकि हमारी जान माल को खतरा है और जो है झूठे केस में फंसाए जाने की आशंका है, क्योंकि नगर निगम में
काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसे लेके हमने काफ़ी शिकायतें की हैं, कई मामलों में आरटीआई के द्वारा खुलासे किए हैं, शिव स्तंभ 12 द्वारी खम्मा की सौंदर्यीकरण की मांग की है। सरकारी रोडों पर सरकारी अवैध ज़मीनों पर कब्जे हैं, उन्हें मुक्त कराने के लिए पत्राचार किया है। इसी से बौखलाए हुए नगर निगम प्रशासन और कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा मुझे झूठे केस में फंसाया जा सकता है या मेरी हत्या कराई जा सकती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय वैश्य ने राजनीतिक चेतना समिति के तत्वाधान में राजनीतिक चेतना सम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन कैलाश फार्म हाउस आगरा रोड पर संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ अक्रूर जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर निकाय में विजयी वाजपेयी बंधुओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बहजोई के चेयरमैन राजेश शंकर, राजू चंदौसी से चेयरमैन लता वाजपेयी, सासनी से चेयरमैन राजीव कुमार वाजपेयी, बबराला से चेयरमैन हर्षवर्धन एवं अलीगढ़ व दिल्ली के सभी पार्षद बहजोई, चंदौसी, इस्लाम नगर, बिसौली, रुदायन, डिवाई वजीरगंज, हाथरस, सहपाऊ, सासनी, बिलसी, बदायूं, पटियाली, सिकंदराऊ, कोडियागंज, अतरौली, खैर, आवागढ़, जलेसर, अतरौली आदि वाजपेयी समाज के सभासदों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे वैश्य समाज का ना तो महापौर है और ना ही केंद्र में ना यूपी में हमारा कोई नेता है। इसी वजह से ये संगठन बनाया गया है जिससे वैश्य समाज की जो गंभीर समस्याओं का समाधान हो सके और आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा वैश्य समाज संगठन की तरफ से लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी भी उतारेगा, जिससे वैश्य समाज की ताकत का पता सभी पार्टियों को लगेगा। और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हमारा राष्ट्रीय वैश्य राजनीतिक चेतना समिति का इस कार्यक्रम का उद्देश्य और संगठन का उद्देश्य ये है कि 75 वर्ष देश की आज़ादी के बाद हमारे समाज में लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद अन्य कहीं भी कोई स्थान राजनीतिक पर नहीं पाया जो समाज का हित कर सके, समाज के बारे में सोच सके। समाज इस वक्त जागरूक है कि 75 साल के बाद में एक स्थान हमारा मेयर का हाथ अलीगढ़ का था, वो भी हमसे मिल गया। समाज में आक्रोश है, पूरे देश के समाज के लोगों की राजधानी वहाँ से समाज अलीगढ़ है, इसलिए समाज यहाँ अलीगढ़ में पहली बार बैठक कर रहा है। इसके बाद चेतना यात्रा निकालेगा, पूरे देश में निकालेगा, राजनीतिक रैली करेगा, दिल्ली में करेगा और राजनीतिक गलियारों में जगाने का काम करेगा। और राज्य 2024 में निश्चित अगर भारतीय जनता पार्टी ने वास्ते समाज को कोई महत्व नहीं दिया और कोई स्थान नहीं दिया तो निश्चित ये वास्ते समाज कोई निर्णय नहीं लेगा कि क्या हो सकता है, क्या निर्णय लेना है। इसलिए हम यहाँ कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 99% हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमेशा हिंदुत्व के साथ रहता है। लेकिन हम यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर हमारे बारे में नहीं सोचा गया तो समाज निर्णय लेगा। ये संकल्प समाज का संगठन का उद्देश्य। क्या नाम है? मदन मोहन रखनावाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज किस तरह से हुआ है और क्या उद्देश्य है? ये श्री अखिल भारतीय वैश्य वाजपेयी चेतना समिति द्वारा राजनीतिक मंच से आज जो हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से जो भी हमारे चेयरमैन, पार्षद जो भी चुने हुए हैं, आज उनका एक तो सम्मान किया जा रहा है। और इस राजनीतिक चेतना मंच की ओर से आवाज उठा रहे हैं कि हमारा समाज, वाजपेयी समाज, हर किसी समाज के व्यक्ति को वोट देता है। आज हमारा समाज करोड़ों में है पूरे देश में, और इस समाज की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है राजनीतिक मंच पर। तो आज ये चेतना मंच द्वारा ये आवाज उठाने के लिए ये आज सभा की गई। क्यों? कि आज हमारा समाज ठाकुर को भी वोट देता है, ब्राह्मण को भी वोट देता है, अग्रवाल को भी, सभी को देता है, जाटवों को भी देता है। क्या ये समाज अपना राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता? जहां सभी को हम लोग जिताने की प्रयास करते हैं तो इस समाज को भी सभी लोगों को सोचना चाहिए राजनीतिक
जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो आज हम एक संगठित होकर एक साथ वोट देते हैं, क्यों नहीं हमारे समाज को सोचा जाता? तो मैं कहना चाहता हूं उन राजनीतिक के बड़े बड़े पदाधिकारियों, अध्यक्ष जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि समाज की ओर देखें कि जो आज हमारा समाज आपके लिए एकजुट होकर हर जगह खड़ा रहता है, क्यों ना हमारी सोच दिखाई जाए। लोकसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, राज्यसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, विधान परिषद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। अब एक अलीगढ़ राजधानी है वासनी समाज की, यहां मेयर की टिकट भी काट दी गई। ये क्या है? और ये देखिए हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, हम अपने लिए मेयर की टिकट मांगने के लिए गए तो हम तो कहते कि वासनी समाज का कुछ नहीं है यहाँ। तो प्रतिनिधियों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी जाता है आवेदन करने के लिए तो आप तो एक प्रतिनिधि हैं। तो मेरा यही कहना है, इसी के साथ उनकी वाणी को इंद्र कुमार गुप्ता है। मैं अखिल भारतवर्षीय वैश्य वाराणसी महासभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जो हमने इसका गठन किया है राजनीतिक क्षेत्र समिति का, तो उसका मैं चेयरमैन हूँ या संस्थापक हूँ। मैं बस इसका संस्थापक हूँ मैं बस। तो जिसके लिए क्योंकि हमें इस संस्था की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हमारे समाज के पहले एक मंत्री हुए थे, वो भी नहीं है, मेयर हुए थे, वो भी नहीं है। आज तक आज़ादी से लेके हर समाज का आपको सांसद मिलेगा दिल्ली में, राज्यसभा और लोकसभा। केवल हमारे ही समाज एक ऐसा है जिसका आज तक दिल्ली में दीपक नहीं जला है, न राज्यसभा में न लोकसभा में। हमको ये इसका गठन करने की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए या इतने ज़्यादा हमारी अनदेखी होने लगी कि जिसके लिए हमने ये गठन करने की आवश्यकता पड़ी। और समाज को संगठित करने के लिए जब तक माँ बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमको पार्टी में, अपनी पार्टी में अपने हित के लिए कुछ कहना पड़ेगा और कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी पार्टी हमारा कुछ सोचेगी, समझेगी। अभी तक ये है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि महानगर अध्यक्ष की बारी आई तो वासनी समाज पीछे हो जाता है, चेयरमैन जहाँ तक मेयर की बारी आई तो वासनी समाज पीछे। और हमारे आज़ादी से के वक्त वैश्य समाज से पहला सांसद हुआ था, उसके बाद में आज तक वैश्य समाज को टिकट ही नहीं दी गई। तो जो अनदेखी हो रही है उसके लिए हमने ये गठन किया है और हम चाहते हैं कि हमारा दिल्ली में, बेलूरी चंदौसी में और हाथरस में हर जगह मीटिंगें हों, आगे हम उसको आगे बड़े स्तर पर बढ़ाएंगे इस संस्था का। अब ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी, इसको लेके वासनी समाज की किस तरह की रणनीति हो? वासनी समाज की डिमांड यही है कि हम आपके साथ हैं। हमने हमेशा 70 साल से बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो बीजेपी अब हमें कम से कम एक सांसद दे दे, लोकसभा ना दे तो राज्यसभा दे दे, हमारा भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में पहुंचे। क्योंकि हमने इतने साल तक जब बीजेपी नहीं थी तब तो ठीक है, हमको कुछ नहीं मिला। जब हमारी पार्टी आ गई, हम 70 साल से लगातार आज़ादी से लेकर आज तक बीजेपी के साथ हैं और 100% वोटर हमारा बीजेपी के साथ है। फिर आज क्यों नहीं हमें मिल रहा कुछ? क्योंकि हमारी अनदेखी हो रही है। और जिस तरीके से हमारा अनदेखी हो रही है, बच्चों के अंदर बड़ा असंतोष है। बच्चे हमको पूछते हैं सब दिल्ली में हमारा सांसद क्यों नहीं है? अगर इस बार अनदेखी हुई वासनी समाज की, तो क्या वासनी समाज दूसरी किसी और पार्टी को, सपा या बीएसपी किसी और वक्त बताइए, ये बच्चों की बात है। तो आने वाला वक्त बच्चों के ऊपर है, हमारे हाथ में तो नहीं है। हमारी जब तक रही तो हम तो बीजेपी के साथ रहे। हमने चाहे विद्यार्थी परिषद रही, चाहे आरएसएस रही, चाहे जनसंघ रही, हमने इन्हीं के साथ में काम किया है। और हमेशा जनसंघी होने के नाते आज भी हमसे कोई कह देता है वगैरह भी तू तो जनसंघी है, बिल्कुल हम जनसंघी हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं आरएसएस के भी रहे हैं, रहेंगे। लेकिन हमें मांगने का हमारा अधिकार है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।